नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने इंदु देवी जाटव को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इंदु देवी जाटव का ये पहला लोकसभा का चुनाव है। वहीं कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस लोकसभा सीट पर जाटव वर्सेस जाटव का मुकाबला होगा। इस सीट का पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इंदु देवी करौली की रहने वाली हैं। इंदु देवी ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की है। इंदु देवी का राजनीतिक सफर प्रधान के तौर पर शुरू हुआ। वो करौली पंचायत समिति में साल 2015 से 2020 तक प्रधान रही। वो भाजपा की सदस्य हैं। करौली धौलपुर संसदीय सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इससे पहले ये क्षेत्र बयाना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था। करौली धौलपुर लोकसभा सीट राजस्थान की राजनीति में खासा महत्व रखती है। धौलपुर राजघराने में ब्याही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ससुराल भी यही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच अन्य सीटों के मुकाबले सबसे नजदीकी मुकाबला देखने को मिला, लेकिन मोदी लहर में बीजेपी इस सीट को कांग्रेस से छीनने में कामयाब रही। 1962 में हुए पहले आम चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार टीकाराम पालीवाल ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1967, 1971 और 1980 में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे जगन्नाथ पहाड़िया यहां से 3 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 1977 की जनता लहर में श्याम सुंदर लाल सांसद बने। 1984 में कांग्रेस के लाला राम यहां से सांसद बने थे, लेकिन 1989 से 2004 तक लगातार 6 बार बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाए रखा, जिसमें 1991 से 1998 तक लगातार 3 बार बीजेपी के गंगाराम कोली यहां से सांसद बने। वहीं साल 1989 से थान सिंह जाटव, 1999 में बहादुर सिंह कोली और 2004 में रामस्वरूप कोली ने चुनाव जीता था। साल 2008 के परिसीमन के बाद करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के खिलाड़ी लाल ने बाजी मारी थी, लेकिन 2014 की मोदी लहर में कांग्रेस से सीट हार गई और बीजेपी के मनोज राजौरिया यहां से सांसद बने। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र का गठन करौली जिले की 4 और धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों को मिलाकर किया गया है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 26,69,297 है, जिसका 82.56% हिस्सा ग्रामीण और 17.44% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 22.52% अनुसूचित जाति और 14.39% अनुसूचित जनजाति है। इस लिहाज से इस सीट पर 1/3 से ज्यादा आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जिनकी भूमिका किसी भी दल की हार जीत तय करने में निर्णायक है। 2014 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मतदाताओं की संख्या 15,49,662 है, जिसमें से 8,45,665 पुरुष और 7,03,997 महिला मतदाता हैं। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करौली जिले की 4 विधानसभा सीट टोडाभीम, हिंडौन, करौली, सपोटा विधानसभा और धौलपुर जिले की 4 विधानसभा बसेड़ी, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा विधानसभा सीटें शामिल हैं। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बता देती है। लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के मनोज राजौरिया ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 5,26,443 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के संजय कुमार जाटव को 4,28,761 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। बसपा के राजकुमार 25,718 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 की बात करें तो साल 2014 की लोकसभा चुनाव में करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर 54.6% मतदान हुआ था। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी गई। जहां बीजेपी ने 47.6% वोट के साथ जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस 44.4% वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही। बीजेपी ने इस चुनाव में पिछला चुनाव हारे मनोज राजौरिया पर एक बार फिर से भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस ने अपने मौजूदा सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा की जगह नए उम्मीदवार लखीराम बैरवा को चुनावी मैदान में उतारा था। जाहिर सी बात है, राजौरिया चुनाव जीते थे। बीजेपी की टिकट पर मनोज राजौरिया ने कांग्रेस के लखीराम बैरवा को 27,216 वोटों से शिकस्त दी थी। मनोज राजौरिया को 4,02,407 वोट मिले थे। अब देखना होगा कि इस बार जो मुकाबला इंदु देवी के और साथ ही भजनलाल जाटव के बीच है, वो मुकाबला कितना दिलचस्प होता है और उसमें जीत किसकी होती है। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।